राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त यही है कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा जवाब इसका यही है कि वही बनेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में होगा। इसलिए उस पर कयास लगाने से ज़्यादा जो संभावित नाम हैं उनके पॉजिटिव्स और उनके नेगेटिव्स पर चर्चा होनी ज़रूरी है कि क्यों, क्या क्या वो पॉजिटिव्स हैं जिनकी वजह से वो बन सकते हैं और क्या क्या वो नेगेटिव्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं बन सकते। और इस चर्चा को करने के लिए मेरे पास सबसे उपयुक्त व्यक्ति इस वक्त हैं, जिनका नाम है चंद्रराज्य सिंघवी, जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, शिवसेना के प्रांत प्रभारी हैं। सर, फिलहाल पूरी राजनीति में यही चर्चा है और नाम भी कई सारे हैं। इन नामों में जो प्रमुख नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, इस तरह के नाम हैं। तो एक एक करके हम तमाम सारे नामों पर आपसे बात करते हैं। क्या लगता है सर आपको, सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की क्या संभावना है? आप लोगों को मेरा दुश्मन बनाना चाहते हो क्या? बताइए आप। मैं किसी का नाम क्यों लूं? मुझे इतना मालूम है, जो बन जाएगा एक, तो बाकी आधा दर्जन लोग उनके साथ सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ ऑपरेशन 25 की ओर कदम उठाएगी। एक का नाम लेके दूसरे का नाम टालूं, ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? हर आदमी में कोई न कोई अच्छाई है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिनका नाम हो उस पर कोई न कोई गुण न हो, कोई न कोई आकर्षण न हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये पूछो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा का क्या कार्यक्रम रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज मान लीजिए मैं एक्स का नाम लेता हूँ तो ABCD YZ मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। वाई का नाम लेता हूँ तो XYZ ABCD नाराज़ हो जाएंगे। मैं ये गलती नहीं करूँगा, पर मुझे इतना विश्वास है आला कमान जो फैसला करेगा वो न्याय संगत फैसला करेगा। उनकी नज़र में हर कार्यकारी का, हर संभावित नाम का गुण और अवगुण दोनों हैं। उपयोग भी है, उनकी चर्चा भी है, उनका प्रस्ताव भी है। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं समझता कि भाजपा में कोई दे सकता है, क्योंकि जो जानता है वो तो केवल नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। अगर किसी में कोई त्रुटि है तो ठीक करके बना देंगे, किसी में कोई गुण ज़्यादा है तो उसकी व्यवस्था करके बना देंगे। अब तो आने वाले 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का नहीं, देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना मैं वाजिब नहीं मानता। तो इसके आगे के जो सिनेरियो है उस पर बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि ये जो पूरी जीत रही राजस्थान की, इसमें से कौन सी वो जीत है जिन्हें आप समझते हैं कि मंत्रिमंडल में अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और कौन सी वो जीत है जिन्होंने भाजपा का गर्व बढ़ाया है? बहुत लोग हैं ऐसे, 1 2 4 तो ही। मैं दूसरे का नाम क्यों लूँ? सबसे ज़्यादा तो मैंने यात्राएं की है, पर हम तो 75 साल के ऊपर के हैं, हमको पद की जरूरत नहीं है। मैं तो 7 संभाग में गया हूँ, पर मैं श्रेय नहीं लेता। नरेंद्र मोदी के गुण, उनकी योग्यता और उनकी धाक को मजबूत करने के लिए जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम होगा उसी को मोदी जी अवसर देंगे और उसी को मोदी जी मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री एक हो या 2 हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के समस्त उम्मीदवार एक साथ मिलकर भाजपा का काम करें, ये ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति विशेष की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। जो बनेगा अच्छा बनेगा, अच्छा बना दिया जाएगा, वो साबित हो जाएगा अच्छा है, वो काम करेगा। 25 में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीते और नरेंद्र मोदी की ताकत बने, इस विश्वास के तहत मुख्यमंत्री का चयन होगा और वो चयन बड़ा ही लॉजिकल होगा। जब चयन हो जाएगा तो तर्क देश उसको न्याय संगत मान लिया जाएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो बनेगा वो सर्व स्वीकार्य बनेगा। एक चर्चा और चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले पे काम हो रहा है, क्योंकि इस बार
योग्य लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनको एडजस्ट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम के पदों पर बातचीत हो रही है। क्या लगता है आपको कि डिप्टी सीएम का पद आज तक राजस्थान की राजनीति में एक बार ही इससे पहले भाजपा में बना था? नहीं, जो कमला बेनीवाल बनी थी ना, भाजपा के उसमें जब हरिशंकर बाबड़ा बने। हाँ, जब भैरव सिंह शेखावत की तबीयत खराब थी। लेकिन इस बार मसला वो नहीं है, इस बार मसला ये है कि उपयुक्त कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आप किसको मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री ये बनने चाहिए? ये तो एक डजन लोग हैं, आप तय नहीं कर सकते। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो उसके साथ पूरा सहयोग करेंगे। आपको एक बात बता दूं, जो पहली बार कह रहा हूँ, इस बार के मंत्रिमंडल गठन के बाद कहीं भी एक उफ नहीं कही जाएगी, एक आलोचना नहीं कही जाएगी, एक शिकायत नहीं करी जाएगी। कोई नहीं कहेगा कि उपयुक्त है, कोई नहीं कहेगा अनुपयुक्त है। सबको एक मंच से एक साथ मिलकर कमल की पकड़ियाँ जिस तरह होती है उस तरह रहना पड़ेगा और मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। छोटी मोटी घटनाएं तो इस बार भी सामने आई है। 47 लोग डिनर पे बुलाए गए, उसमें से 3 लोग ही बोले कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बननी चाहिए। उसके बाद एक कांग्रेसी की होटल थी जो सुरेश चौधरी जिनका नाम है, उस होटल में कुछ लोगों को बुलाया गया जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों के विधायक हैं। हालांकि उसमें से एक विधायक के पिता ने आकर एक्सपोज कर दिया कि दुष्यंत सिंह इसके पीछे है। क्या इन सब घटनाओं का असर होगा? क्या वसुंधरा जैसी बुद्धिमान परिपक्व लेडी ऐसी गलती करेगी? वो ऐसा कोई काम करे जिससे आला कमान नाराज हो जाए? ऐसी गलती करने वाली मुझे तो वसुंधरा जी नज़र नहीं आती है। लेकिन लोकप्रियता के कॉन्टेस्ट में औरों की तुलना में अपने आप को सक्षम बताने का प्रयास हर आदमी करता है। कोई एक जगह करता है, कोई 2 जगह करता है। इस बार इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और योग्यता के पर देखा जाए तो इनमें बहुत से लोग योग्य हैं। कोई मेघवालों का नेता बन सकता है, कोई एसटी का नेता बन सकता है, मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। और इस योग्यता के इस मंच में से चुनाव करना ये मुश्किल है। आप 3 दिन बाद जब आओगे, लोकप्रियता के तराजू पर जब तमाम सारे उन नेताओं को तोलते हैं जो इस इलेक्शन में उभर कर आए हैं या जीते हैं, तो समझ में आता है कि अव्वल तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहुत लोकप्रिय नेता हैं और सारे ही क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर जब देखा जाता है और ऐसे भी जब देखा जाता है तो आम जनता में और ख़ासकर संघर्षशील जनता में किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इसके अलावा हाल में एक निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से जीत कर आए, उनकी लोकप्रियता बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा देखी गई है, तो उस पैमाने पर वो भी लोकप्रिय हैं। मार्जिन ऑफ वोट से जो सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की है वो दिया कुमारी ने की, उस पैमाने पर वो भी लोकप्रिय है। तो क्या लोकप्रियता एक पैमाना रहेगा? 100% रहेगा। लोकप्रियता रहेगा, निष्ठा रहेगी, शराबत रहेगा, इंसानियत रहेगी, जातिवाद भी रहेगा, ग्रुपवाद भी रहेगा। और किसके कारण चुनाव में किसको कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा, आने वाले 2024 के चुनाव में किसके कारण वोटों का इजाफा होगा, पर यह सब काम करना देखना हमारा आपका काम नहीं है। इन सब पैमाने को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, बड़ी बखूबी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ न्याय संगत फैसला होगा। एक लॉजिक ये भी कहा जा रहा है कि उस नेता को एलिवेट किया जाएगा जो कहीं ना कहीं लोकसभा में ज़्यादा सीटें दिला पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हो गया और पूरी जीत का श्रेय उन्हीं को मिला, तो लोकसभा तो और ज़्यादा एलिवेशन से केवल मोदी जी के चेहरे पर हो जाएगा, किसी और की ज़रूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर मान लीजिए आपके पास में अगर आवश्यकता अनुसार अधिक अच्छे लोग हैं, अच्छे से अच्छे का उपयोग करना मोदी जी का सिद्धांत रहेगा। इसलिए इस बारे पर चर्चा करने से बेहतर यही होगा कि हम ये चर्चा करें कि आगे आने वाले चुनाव में किस आदमी का क्या रोल रहेगा। इसमें बहुत लोगों का बहुत सा रोल रहेगा। 25 MP का चुनाव है, पूरे प्रदेश का चुनाव है, और हमें नरेंद्र मोदी को अत्यधिक मतों से प्रधानमंत्री के चुनाव में राजस्थान की ओर से उनको समर्थन देना है। चुन के कर लेंगे। मैं आपसे एक बार ना माने के बाद लोग बकवास भी करेंगे, लोग अच्छी बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे,
मैं एक बात जानता हूँ कि मैं तो भाजपा में हूँ नहीं, मुझे तो भाजपा की मदद ही करनी है। मैं उन लोगों में हूँ ही नहीं जो कमेंट करूँ या प्रशंसा करके तारीफ लूँ या आलोचना करके भयभीत नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी को राजस्थान की 25 और भारत की 400 सीटें मिलनी चाहिए ताकि देश विकास करे, देश आगे बढ़े। इसमें जो उपयोगी होगा उसका उपयोग कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कदम जो होता है वो एक बड़ा मैसेज देने के लिए होता है। फिर चाहे राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू को, तो एक बड़ा मैसेज दिया कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। उससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका भी एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज था। ऐसे कोई ना कोई एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी देते हैं जब भी कोई बड़ा कदम उठाते हैं। राजस्थान की सीएम सीट को लेकर भी आपको लगता है एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है दलितों को या ट्राइबल्स को? दे, उनकी मर्जी है। सवर्णों को भी दे सकते हैं, शेड्यूल कास्ट को भी दे सकते हैं, देना क्या बुराई है। मगर इसका फैसला उनको नापना, नापदंड पे उतारना, तराजू पे तोलना, इसमें जितनी सक्षमता मोदी और उनकी टीम की है किसी और व्यक्ति की है नहीं। इस पर अपने को कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो आप मानते हैं कि आज से पहले जब भी ये चुनाव करना होता था तो बहुत कम समय में हो जाता था। इस बार बैठकों का दौर, समय कुछ ज़्यादा लग रहा है। क्या योग्य व्यक्ति ज़्यादा हैं इस वजह से, या आगे कुछ बड़ा मैसेज देना इस वजह से? हाँ, योग्य व्यक्ति बहुत है, सक्षम लोग जीते हैं। अशोक गहलोत की निकम्मी, निठल्ली, निरर्थक और बेकार सरकार को लात मारने में कई लोगों का योगदान है। अब किसकी लात कितनी प्रभावशाली रही, कितने ज़ोर से पड़ी, ये फैसला नहीं कर सकते। कांग्रेस का भी जो पतन हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी कई लोगों की है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चयन में इन बातों का प्रभाव नहीं है। इसमें निष्ठा, कारीगरी, इंटेलिजेंस, होशियारी, कनेक्शन, इन सब संबंधों को देखकर ही 2-4 दिन में मुख्यमंत्री आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थे चंद्रराज्य सिंघवी, जिन्होंने तमाम सारे पैमानों को खोल कर रखा और साफ साफ ये चीज़ कही कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर ध्यान देने की बजाय सरकार में कितने लोग योगदान देंगे इस बात पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।